अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में यूके की जानिब से मुमकिन तौर पर GF-17 थंडर की अर्जेंटीना को सेल रोके जाने की खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा तुर्क नेवी को 3rd मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी और कोस्टगन मॉड्यूलर म्यूनिशन पर भी बात करेंगे। चीन की आर्मी में नई आर्टिलरी गन्स, जर्मनी और पोलैंड के दरमियान मुआहदे को भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा US समेत दीगर बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्की को मैरीटाइम पेट्रोलिंग और एंटी सबमरीन वारफेयर मकासद के लिए तीसरा मॉडिफाइड ATR-72 तैयारा डिलीवर कर दिया गया है। मेल्टन 3 नामी प्रोजेक्ट के तहत ATR-72 तैयारों को मैरीटाइम पेट्रोलिंग और एंटी सबमरीन वारफेयर मकासद के लिए मॉडिफाई करने का मुआहदा 2012 में तय पाया था। इस प्रोग्राम के तहत टोटल 6 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट तुर्क नेवी को डिलीवर किए जाने हैं। पहले तैयारे पर मॉडिफिकेशन और सिस्टम इंस्टॉलेशंस का काम इटालियन कंपनी ने सरअंजाम दिया था। इसके बाद तमाम तर काम तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री सरअंजाम दे रही है। वाज़ेह है कि पाक नेवी भी मैरीटाइम पेट्रोलिंग मकासद के लिए मॉडिफाइड ATR तैयारे इस्तेमाल करती है, जबकि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोलिंग मकासद के लिए भी पहला तैयारा मॉडिफिकेशन के मराहिल से गुजर रहा है। इतलात के मुताबिक पाक नेवी टोटल 10 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट अपने फ्लीट में शामिल करने का इरादा रखती है। फ्रेंड्स, दूसरी जानब तुर्की ने अपने कोस्टगन मॉड्यूलर म्यूनिशन पर टेस्ट सरअंजाम दिए हैं। ये म्यूनिशन गाइडेंस किट के साथ 250 किलोमीटर और रेगुलर फीचर से 120 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। इस पर डिटेल वीडियो हम मेड इन तुर्की सीरीज में आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। व्यूअर्स, ताइवान ने अपने F-16 के लिए $10.4 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ताइवान के जेर इस्तेमाल F-16 पर अमेरिकन वेपन्स और मिसाइल से मुतालिक सपोर्ट और मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। याद रहे कि ताइवान की एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल F-16 तैयारे AGM-84 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल, हारपून ब्लॉक 2 एंटीशिप मिसाइल, AGM-65 मैवरिक और MRAM AIM-120 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, जबकि शॉर्ट कैटेगरी में AIM-9X साइड वाइंडर भी शामिल है। हालिया दिनों में ताइवान की एयरफोर्स ने पहली मर्तबा अपने F-16 से MRAM मिसाइल फायर करके टारगेट ड्रोन को कामयाबी से हिट किया। फ्रेंड्स, एक इंडियन वेबसाइट के मुताबिक बरतानिया की अर्जेंटीना से 1982 में होने वाली फाकलैंड जंग की वजह से आज तक मौजूद इख्तलाफात को लेकर बरतानिया मुमकिन तौर पर चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा GF-17 थंडर की सेल्स को रोक सकती है। इस पॉसिबिलिटी की बात बरतानवी कंपनी मार्टिन बेकर की GF-17 थंडर में इस्तेमाल की जाने वाली इजेक्शन सीट को लेकर की गई है। ख्याल रहे कि इससे पहले साउथ कोरियन KA-50 तैयारे की अर्जेंटीना को सेल्स भी बरतानिया वीटो कर चुका है, क्योंकि इस तैयारे में इजेक्शन सीट के अलावा लैंडिंग गियर और दीगर कंपोनेंट्स बरतानवी साख्ता थे। इस बारे में हम माजी में भी आपको आगाह कर चुके हैं। GF-17 थंडर वाकई मार्टिन बेकर बरतानवी कंपनी के MK-16 इजेक्शन सीट इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इस कंपनी की इजेक्शन सीट्स यूरोफाइटर टाइफून और F-35 जैसे एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल होती है। जहां तक इस मुमकिन सेल को बरतानिया की जानिब से रोके जाने के इम्कानात हैं, तो मेरे ख्याल से या तो चीन और पाकिस्तान इस बात पर बरतानिया को कन्विंस कर लेंगे, या फिर चीन के पास दूसरी सूरत में मुतबादिल इजेक्शन सीट GF-17 में इंस्टॉल करने की ऑप्शन मौजूद होगी। क्योंकि पहली ऑप्शन के इम्कानात तो ना होने के बराबर हैं, इसलिए चीन को यकीनी तौर पर दूसरी ऑप्शन पर गौर करना होगा और ऐन मुमकिन है कि चीन पहले ही ये ऑप्शन अर्जेंटीना को ऑफर करवा चुका हो। एक और अहम बात जो इस डील को फर्दर प्रोसीड करने और GF-17 थंडर की फरोख्त का बायस बन सकती है, वो सियासी एतबार से है। जैसा कि मैं माजी में भी आपको बता चुका हूं कि किसी भी डिफेंस डील में बहरहाल सियासी अमल दखल भी मौजूद होता है। मेरे ख्याल से चीन अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देखकर न सिर्फ अर्जेंटीना को लॉन्ग टर्म क्रेडिट ऑफर कर सकता है, बल्कि जनूबी अमेरिका के बड़े मुल्क होने की वजह से अर्जेंटीना में मिलिट्री फैसिलिटीज को मॉडर्नाइज करने और अपग्रेड्स करने में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। इसके लिए चीन के पास टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए खातिर खास सरमाया भी मौजूद है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ 12 GF-17 थंडर की
फरोख्त को लेकर चीन ने अपने एक डेलीगेशन को अर्जेंटीना भेजा था। इस डेलीगेशन का अर्जेंटीना पहुंचना, फिर मुख्तलिफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और एयर बेसिस का दौरा इस बात की अक्कासी है कि चीन इस डील को लेकर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के नुक्ते नजर से खासी अहमियत दे रहा है। इधर अमेरिका भी रंग में भंग डालने के लिए कोई कदम उठा सकता है और इसके पास भी मुख्तलिफ ऑप्शंस ऑन टेबल हैं, जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। बहरहाल ये मेरी असेसमेंट थी उस इंडियन वेबसाइट के आर्टिकल को लेकर। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार जरूर करें। फ्रेंड्स, पोलैंड और जर्मनी ने 3 रोज कबल एक तारीखी डील पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहदे पर दोनों ममालिक की डिफेंस मिनिस्ट्रीज ने पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में दस्तखत किए। इस मुआहदे के बाद जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून पोलैंड की फिजाई हदूद में दाखिल हो सकेंगे, जबकि पोलिश एयरफोर्स के F-16 और MiG-29 जर्मनी की फिजाई हदूद में आ सकेंगे। यानी दोनों ममालिक एक दूसरे की एयर स्पेसिस की हिफाजत के लिए अपनी एयर फोर्सेस को दूसरे की हदूद में बिला रोक टोक भेज सकते हैं। इस मुआहदे को दोनों ममालिक ने तारीखी करार दिया है और मुतलका ऑफिशियल्स का कहना है दोनों एयर फोर्सेस के क्विक रिएक्शन अलर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट एक दूसरे की हिफाजत के लिए मिलकर काम करेंगे। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुल्क की ज़रूरियात और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर रिप्रेजेंट करने के लिए अनमैन्ड एयर व्हीकल्स तैयार की हैं। गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी की फॉक्सट्रॉट टीम ने ये कारनामा सरअंजाम दिया। इन UAVs से हासिल होने वाले तजर्बे और तलबा को बेहतरीन सहूलियात और रिसोर्सेज देकर मुस्तकबिल में मुख्तलिफ मकासद के लिए UAVs को तैयार और इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीकी एयरफोर्स ने कहा है कि 2030 में F-22 रैप्टर को फेज आउट करना शुरू कर दिया जाएगा, जबकि एयरफोर्स को इससे पहले नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को फील्ड करने की जरूरत है। US एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के मुताबिक इस मकसद के लिए बजट रिक्वेस्ट अगले चंद हफ्तों में प्रेजेंट कर दी जाएगी। एयरफोर्स के ऑफिशियल्स का मजीद कहना था कि सेकेंड नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेटर पहले ही डिजाइन किया जा चुका है, जबकि बाद में उनका कहना था कि ना तो हम इस बात को कंफर्म कर सकते हैं और ना ही इससे इनकार। दूसरी जानिब अमेरिकन नेवी भी अलग नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट में शामिल करने की ख्वाहिशमंद है। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस की 75th आर्मी ग्रुप ने 122 मिलीमीटर की लाइट वेट सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्जर को ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। इस होइट्जर को मॉडिफाइड डोंगफेंग मेंगशी 6x6 व्हीकल पर माउंट किया गया है। इस व्हीकल पर ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम और ऑटो गन लेइंग जैसे फीचर्स मौजूद हैं। ये फीचर एक सिंगल बटन दबाने पर गन को टारगेट की तरफ मोड़ देते हैं, जो मैनुअल सिस्टम्स की वजह से ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। इस व्हीकल की रेंज 700 किलोमीटर और स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। इस होइट्जर से फायर किए जाने वाले प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। आपको इन खबरों में से कौन सी खबर अच्छी और दिलचस्प लगी? कमेंट बॉक्स में इसका इजहार जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।